अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पिछले लेक्चर एजुकेशन में हब। हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हल किया था। अगर आपको देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। या इसके अलावा हमारे मैथ की जो प्ले लिस्ट है 9th मैथ 2025 के नाम से, उसमें भी तमाम लेक्चर मौजूद हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.4 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी दर्ज झैल मसावातों में x की कीमत मालूम कीजिए। इसका पहला सवाल है लॉगरिथम 2 प्लस लॉगरिथम x इज इक्वल टू 1। अब इसमें देखें ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट ला है उसके मुताबिक अगर ऐड हो रहे हों तो इसमें ये 2 और x जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस तरह ये 2 और x मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉगरिथम 2x बराबर आ जाएगा 1 के। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कुव्वतनुमा शक्ल में तब्दील करेंगे, तो उसके मुताबिक जो इसकी बेस होती है इक्वल की दूसरी साइड जो बार जो होता है वो उसकी पावर बन जाती है। क्योंकि ये कॉमन लॉगरिथम है तो इसमें इसकी बेस 10 होगी और जो इक्वल की दूसरी साइड पर 1 है वो 10 की पावर बन जाएगा। इस तरह 10 की पावर 1 आ जाएगा बराबर ये जो 2x है ये इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा। इस तरह 10 की पावर 1 बराबर आ जाएगा 2x के। 10 की पावर 1 ले तो 1 के 10 के बराबर ही आएगा। 2x बराबर आ जाएगा 10 के। 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है लॉगरिथम x प्लस लॉगरिथम 8 इज इक्वल टू है 5। अब ये दोनों भी ऐड हो रहे हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोडक्ट के मुताबिक इसमें जो x और 8 जो हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 8x बराबर आ जाएगा 5 के, यानी लॉगरिथम 8x विद बेस 2 बराबर आ जाएगा 5 के। इसको भी कुव्वतनुमाई शक्ल यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें बेस 2 है और इक्वल के दूसरी साइड पर 5 है। इस तरह ये 2 जो है 5 की पावर बन जाएगा और बराबर आ जाएगा 8x के। 2 की पावर 5 लेंगे तो 32 आ जाएगा। अब ये 8 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह 32 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 81 की पावर x इज इक्वल टू है 243 की पावर x प्लस 2। अब इसमें देखें x जो है वो पावर में है, जबकि इनकी जो बेस है वो एक साइड पर 81 है और दूसरी साइड पर 243 है। हमें क्या करना है, हमने इन दोनों की बेस को बराबर बनाना है। जब x पावर में हो तो हम x को दूसरी साइड के जो पावर है उसके बराबर उस वक्त कर सकते हैं जब इनकी बेस जो है वो बराबर हो। एक साइड पे 81 बेस है, दूसरी साइड पर 243 है, ये दोनों बराबर नहीं है। हम इसको इस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि ये दोनों की बेस सेम हो जाए। इस तरह हम इन दोनों को 3 पर फैक्टराइज करेंगे तो 81 जो है वो 3 की पावर 4 के बराबर आ जाएगा और 243 जो है वो 3 की पावर 5 के बराबर है। तो ये 3 की पावर 4 की पावर x बराबर आ जाएगा 3 की पावर 5 की पावर x प्लस 2 के। अब जो हमने लॉ ऑफ इंटीसेस में पढ़ा था कि पावर की पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इस तरह 3 की पावर 4 की पावर x है, 4x से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 की पावर 4x बन जाएगा। इसी तरह 3 की पावर 5 की पावर x प्लस 2 है तो इसमें 5 जो है x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह 3 की पावर 5x प्लस 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा। अब इसमें देखें दोनों में अब बेस क्या हो गई है, बराबर हो गया। इधर भी बेस 3 है, इधर भी बेस 3 है। अब ये जब बेसेस बराबर हों तो ऊपर जो पावर्स होती हैं वो भी बराबर होती हैं। तो अब हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 4x बराबर है 5x प्लस 10 के। अब इसमें हमने क्या करना है, x वाली वैल्यूज़ को एक साथ कर लेना है। इस तरह जो है 4x इधर 5x से जाके माइनस हो जाएगा और जो प्लस का 10 है इसको दूसरी साइड पे ले गए तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा -10 के। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/27 की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू है 27। इसमें भी x जो है वो पावर में है, तो सेम वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था।
इसमें भी हमने बेस जो है वो सेम बनानी है ताकि हम पावर्स को बराबर रखकर x की कीमत मालूम कर सकें। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1/27 है, 27 हमें पता है कि वो 3 की पावर 3 के बराबर होता है, तो ये 1/3 की पावर 3 हो जाएगा और ये 3 पावर x-6 आ जाएगा, बराबर है ये 27 भी 3 की पावर 3 के बराबर आ जाएगा। अगर पावर बटे में हो और उसको ऊपर ले जाएं तो पावर नेगेटिव हो जाती है, यानी ये जो 1/3 की पावर 3 है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 की पावर -3 हो जाएगा। इस तरह 3 की पावर -3 की पावर x-6 बराबर आ जाएगा 3 की पावर 3 के। अब पावर की पावर तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इस तरह ये -3 जो है x-6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 की पावर -3x, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 6 से मल्टीप्लाई 18 आ जाएगा, यानी 3 की पावर -3x प्लस 18 बन जाएगा, बराबर आ जाएगा 3 की पावर 3 के। अब इधर भी इन दोनों की बेस क्या है, बराबर हो गई है, तो पावर्स भी आपस में बराबर होंगी। इस तरह हम लिख सकते हैं कि -3x प्लस 18 बराबर है 3 के। हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, 18 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, प्लस का है नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -3x बराबर आ जाएगा -15 के। -3 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। इस तरह -15 को -3 पर डिवाइड करेंगे तो x बराबर है 5, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉगरिथम है 5x - 10 इज इक्वल टू 2। अब ये लॉगरिथम फॉर्म में है, तो पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कुव्वतनुमा शक्ल में तब्दील कर लेंगे। अब कॉमन लॉगरिथम यूज़ हो रहा है, तो इसमें जो बेस होगी वो 10 होगी, तो ये 10 की पावर इक्वल के दूसरे पर 2 है, तो 10 की पावर 2 बराबर आ जाएगा 5x - 10 के। 10 की पावर 2 लेंगे तो 100 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 5x - 10 के। माइनस जो 10 हो रहा है इसको दूसरी साइड पे ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इस तरह 100 + 10 110 बराबर आ जाएगा 5x के। 5 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरह 110 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 22 बराबर आ जाएगा x के। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉगरिथम है x + 1 माइनस है लॉगरिथम x - 4 विद बेस 2, दोनों के बेस 2 है, इक्वल टू है 2 के। अब ये तो पहले इसमें जो है कॉमन मतलब दो लॉगरिथम हैं, इनको हम कोशेंट लॉ के मुताबिक एक लॉगरिथम यानी सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके ऊपर कोशेंट लॉ लगा देंगे क्योंकि ये नेगेटिव हो रहा है। तो उसके मुताबिक x + 1 जो है वो डिवाइड हो जाएगा x - 4 से, बराबर आ जाएगा 2 के। अब हम जब ये सिंगल टर्म में आ गया है तो हम इसको एक्सपोनेंशियल यानी कुव्वतनुमा शक्ल में तब्दील कर देंगे। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्योंकि इसमें बेस 2 है और इक्वल के दूसरी साइड पर भी 2 है, तो ये 2 की पावर 2 बराबर आ जाएगा x + 1/x - 4 के। 2 की पावर 2 4 आ जाएगी, 4 बराबर आ जाएगा x + 1/x - 4 के। तो अब ये x - 4 जो है डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × x - 4 बराबर आ जाएगा x + 1 से। 4 को x - 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 16 बराबर आ जाएगा x + 1 के। x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू उनको एक साइड पे कर देंगे, तो इस तरह 4x इधर ही रहेगा, ये प्लस का x दूसरी साइड पर आकर -x हो जाएगा, और 4x के साथ जो -16 है ये दूसरी साइड पर जाकर प्लस का 16 हो जाएगा। इस तरह 4x - x बराबर आ जाएगा 1 + 16। 4x में से माइनस करेंगे 1x तो 3x आ जाएगा, 3x बराबर आ जाएगा 16 में 1 प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा। 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह x बराबर आ जाएगा 17/3, ये आंसर होगा।